नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्यफल और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। तो आज हम बात करने वाले हैं पूजा पद्धति की, पूजा के मायने की और दैनिक पूजा करने से क्या फायदे आपको होंगे, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो आपको बता दूं कि दैनिक पूजा का पूरा फल तभी मिलता है जब उसे सही विधि से पूरे नियमों का पालन करते हुए किया जाए। इसके लिए पूजा के समय से लेकर शाम की आरती तक के लिए धर्म पुराणों में सही तरीका बताया गया है। तो सही तरीका क्या है और क्या समय है कि किस समय में, सुबह की बात कर ली जाए, शाम की बात कर ली जाए, तो किस वक्त आपको भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या विधि विधान रहने चाहिए जिसके आधार पर आप पूजा आप कर सकते हैं, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और विस्तार से जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो आचार्य जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बताएंगे पूजा पद्धति के मायने और समय भी आप तक हम जानकारी साझा करेंगे कि किस वक्त आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर हम जो 2 नंबर फ्लैश करने जा रहे हैं उन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपके जो भी सवाल है वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 0120-715-3826। अगला नंबर है 0120-715-3787। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं वो आप आचार्य जी से कर सकते हैं। और हम हमेशा की तरह जो इस वक्त हमें देख रहे हैं दर्शक जी राजस्थान पर, उनसे अपील करेंगे कि जब जब आप जुड़े कृपया करके टीवी की वॉल्यूम बंद कर लें। और आइए सीधा लिए चलते हैं आचार्य जी के पास, आपको जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, मैं चाहूंगी आप विस्तार से जानकारी साझा करिए। आज बेहद ही महत्वपूर्ण हमने विषय रखा है पूजा से जुड़ा हुआ, पूजा पद्धति के मायने और क्या समय रहना चाहिए पूजा का, ये भी जानकारी मैं चाहूंगी विस्तार से आप साझा करिए। देखिए मणि जी, आपने ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी दर्शकों के लिए बहुत ही कारगर जी साबित होने वाला प्रसंग रखा है। घर में हर सनातन धर्म के मजहब से, अपने हिसाब से प्रतिदिन घर में डेली पूजा होती है। कुछ नियम होते हैं, वरना इसका फल फिर कैसे प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हर धर्म के लोग रोजाना भगवान की आराधना करते हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार उनकी पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में दैनिक पूजा के कुछ नियम जो हैं वो आपको अपनाने चाहिए और उसका फल आपको प्राप्त करना चाहिए। और हम बात करें दैनिक पूजा के नियम की, तो भगवान की पूजा का पहला नियम है आपका मन साफ होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। शांत स्वभाव होना चाहिए, प्रसन्न मन होना चाहिए। भगवान भक्त के भाव भगवान के लिए सबसे प्राथमिकता होती है। यदि आपके मन में किसी के लिए नकारात्मक विचार है तो फिर सकारात्मक कैसे बनेंगे। इसलिए सकारात्मक पहले बनना चाहिए और फिर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। घर में जहां पूजा करते हैं वह मोर पंख जरूर रखना चाहिए। खाली तिजोरी कभी नहीं रखें, उसमें कुछ पैसा रखना चाहिए। दैनिक पूजा का समय निश्चित करें और रोजाना उसी समय पूजा करें तो उसका लाभ अधिक मिलता है। हमेशा स्नान करके साफ कपड़े पहनकर साफ जमीन पर आसन बिछाकर उस पर पानी के छींटे लगाकर बैठना चाहिए। कभी भी जमीन पर सीधे बैठ करके पूजा नहीं करनी चाहिए। हो सके तो ऊनी आसन पर बैठे तो ज्यादा ठीक रहेगा। भगवान की पूजा करते समय दिशा का भी ध्यान रखें। हमारा मुख पूरब या उत्तर या ईशान कोण की ओर होना चाहिए। ये पूजा की दिशा है। और मंदिर यदि आपका उत्तर पूर्व में है तो फिर तो कहना ही क्या, बहुत सुंदर बात है। पूजा के लिए चंदन कभी भी तांबे के पात्र में ना रखें। कई लोग तांबे के पात्र में पूजा का चंदन रखते हैं, वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। दीपक के नीचे चावल जरूर रखें या कोई अन्न रखें या गेहूं रखें, लेकिन जमीन पर दीपक को नहीं रखना चाहिए। रोजाना 5 देवों की पूजा करने के लिए वेद कहते हैं पंचदेव पूजा भविष्यति कार्य सिद्ध्यति। पंचदेवों की जो पूजा करते हैं उनका भविष्य उज्जवल होता है, उनके भविष्य सिद्ध रहता है और उनके प्रत्येक कार्य बनते हैं। सूर्य देव, श्री गणेश देव,
देवी भगवती देव है, और भगवान शंकर देव है, और भगवान विष्णु देव है। ऐसे 5 ये देवताओं की पूजा होनी चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें, उसे अपने माथे से लगाएं, ताकि आपने जो पूजा की है वो आपको अपने प्राप्त हो। और फिर उसके बाद वहां से उठें, वरना पूजा का फल बजाय इंद्रदेव को मिल जाए वो आपको मिलना चाहिए। सुबह की पूजा के बाद शाम को आरती जरूर करनी चाहिए घर में। जब आपकी सुबह घर में पूजा होती है तो इसके बाद संध्या को आरती होना भी जरूरी है। और बात करें कि भगवान के सामने 7 बार आरती घुमाएं, और आरती को भगवान के चरणों की तरफ घुमाएं। 4 बार नाभि की ओर, 2 बार आखिर में मुख की ओर, और 1 बार पूरा शरीर की ओर, अंत में 1 बार पूरी तरफ घुमा करके ऐसा कुल 7 बार करें। तो इससे क्या है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। प्राचीन वैदिक शास्त्र और नियमों में हर दिन शुरुआत योग शुभ मंत्रों के स्मरण के बाद ही व्यक्ति को विधिवत अपना जीवन सौभाग्य परिपूर्ण के लिए मंत्रों को उच्चारण करना चाहिए। सबसे प्रातः जब आप उठते हैं तो अपने हथेलियों को ऐसे करने के साथ अपने आंखों के लगाएं, चेहरे पर घुमाएं और मंत्र बोलें, और हाथ को देखें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। फिर पृथ्वी को प्रणाम करें, पृथ्वी को स्पर्श करें। समुद्र वासने देवी, पर्वत स्तने मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श छवश मेवा, त्रिदेव को प्रणाम करें, और पृथ्वी को प्रणाम करके फिर आगे बढ़े। इसके बाद 9 ग्रहों को, जो सौर मंडल के ऊर्जा के स्रोत हैं, उनको प्रणाम करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरु से शुक्र शनि राहु केतुआ, कुर्वन्तु सर्वमम सुप्रभातम। और ये नित्य कर्म के दिन आपको नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। और नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्नान करने के साथ ही आपको स्नान मंत्र का ध्यान करना चाहिए। गंगे च यमुने चै गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। और ये आराधना करने के साथ ही आपको सूर्य को भी प्रणाम करना चाहिए, सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि साक्षात कोई देव है तो भगवान सूर्य हैं। सूर्य जन्म पत्री में आत्मा का कारक होता, पिता के रूप में देखा जाता है, और मंत्र रहता है सूर्य आत्मा जगतश 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 तस्य युकश्च आदिश्य नमस्कारम ये कुर्वन्तु दिने दिने। दीर्घमायु बलम वीर्यम व्याधि शोक विनाशनम, सूर्य पदोतकम तीर्थ जठरे धार्यम्याहम। ये मंत्र का नियमित रूप से आपको भाव करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। और भावे ही देवा वित्ते तस्माद भावी कारणम। मणि जी भाव को ही प्राथमिकता दी है, इसलिए आपकी पूजा पद्धति में, आपकी दैनिक पूजा में सबसे प्रथम भाव और श्रद्धा विश्वास, 3 चीज पर आपकी पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। आपने आज बहुत अच्छा प्रसंग रखा है, आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। अब हम कॉलर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इनका सवाल हम जानेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी पहले आप अपना नाम बताइए। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं जयपुर से राजेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। गुरु जी को भी प्रणाम। मैं मेरे बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका जन्म है 19 नवंबर 2000 रात 8:25 पे। गुरु जी उसने 3री बार एग्जाम दिया है। आपने जो भी मेरी बच्ची के बारे में बताया उसी दिन उसकी सगाई हो गई थी। आप जो बताते हो सही बताते हो। आप इतना बताओ सर कि ये इसकी लाइन बदलाए। इसका नीट का एग्जाम हो गया 7 तारीख को, इसका नंबर आएगा या नहीं आएगा, या लाइन बदलाए। आपने अभी भी बोला था, बोला वो अच्छा होगा। आप मुझे सही बात में। राजेंद्र जी आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। और देखिए हमारे चैनल की राजस्थान जी न्यूज राजस्थान का एक ही प्रयास है कि प्रत्येक दर्शकों के यहाँ सुख समृद्धि वैभव स्थापना हो। और इसी को लेके तो हमारी पूरी टीम इस कार्यक्रम में जुड़ जाती है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके काम बने, और आपने इसके लिए शुक्रिया अदा किया। इसके लिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। देखिए ये हम सभी दर्शकों को बताते हैं
कि बताए गए उपायों को यदि आपने क्रियान्वित किया है, आत्मसात किया है, तो जरूर आपको फल मिलेगा। क्योंकि मैं बहुत सीरियस होकर के, अति संवेदनशीलता के साथ एक एक ग्रहों को, एक एक डिग्री को देख करने के बाद ही, ग्रहों का विश्लेषण करने के बाद ही आप लोगों को कोई कार्य बताते हैं और फलादेश कर पाते हैं। क्योंकि हमारी चैनल की भी प्रतिष्ठा है, थोड़ी बहुत मेरी भी प्रतिष्ठा है। मुझे भी 35 वर्ष इस कार्य में हो गए, इसलिए राजेंद्र जी मेरा भी धर्म बनता है और हमारा चैनल का भी धर्म बनता है कि उन्होंने मुझे एक सही दिशा पर, सही मार्ग प्रशस्त करने के लिए चुना है। मैं इनका भी बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ और आपको बहुत मंगल कामना करता हूँ, बेटी को कामना करता हूँ। ये जो जन्म पत्री आपने मुझे दिखाई है, इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये वृश्चिक लगन की जन्म पत्री है और इनको काल सर्प दोष की स्थिति यहाँ निर्माण हो रहा है जन्म पत्री में। ऐसे में एक बात मैंने पहले भी कही थी और अभी भी आप ध्यान सुने कि इनको प्रतिदिन काले कुत्ते को रोटी देने के लिए आप प्रेरित करिए। क्योंकि केतु ग्रह जो है वृश्चिक लगन के लिए, इसका क्रियात्मक स्वभाव अशुभ होता है और भाग्यवश केतु धनु में मूल त्रिकोण का है। केतु का मूल त्रिकोण में होना ये उच्च का होता है, ये कई प्रकार के फल दे देता है। लेकिन काले कुत्ते को रोटी देना आप शुरू कराएं। साथ ही इनको बुधवार के दिन हरि दुर्वा गणपति को चढ़ाने के लिए कहें। इनका अवश्य कार्य बन रहा है और ये 13 सितंबर के बाद इनको सफलता प्राप्त होती है। आपको और बच्चे को बहुत मंगल शुभकामनाएं राजेंद्र जी। ठीक है, अगले कॉलर की तरफ हम रुख कर लेते हैं। इनका सवाल भी हम जानेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मैं चाहूंगी आप अपना नाम बताइए। सुन पा रहे हैं आप? हेलो, हाँ मैं जी, लालगढ़ से सुरेंद्र बोल रहा हूँ। जी सुरेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार आपको। आता जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। जी आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। हाँ जी, हमारे गगन जी को भी नमस्कार कहना, बहुत टाइम हो गया उन्हें कही। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल प्रश्न पूछा था मैंने श्री हरि हर, तो आपने हरि का बताया, हर का नहीं बताया, तो तीनों का क्या कॉम्बिनेशन है, इसको एक बार ये कैसा है वो बताइए। देखिए कितना अच्छा प्रसंग रखा है आपने। आप देखिए मणि जी, आपके हमारे दर्शक इतने इतने बड़ी सोच के साथ अपने साथ प्रश्न रखते हैं कि भाई हरि का तो बताया, पर श्री हरि का क्या है। आपकी जानकारी में ला दूं कि श्री हरि का जो प्रश्न है, ये प्रश्न वो प्रश्न किया है कि इसका महत्व बहुत बड़ा होता है। और ये प्रश्न में श्री यानी लक्ष्मी और हरि यानी नारायण। श्री हरि का मतलब हुआ श्री नारायण, यानी लक्ष्मी और नारायण दोनों की पूजा घर में होती है। और दोनों की पूजा यदि आप नहीं कर सकते हैं तो लड्डू गोपाल की पूजा करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं और नियम से उनका भोग लगाते हैं, नियम से उनकी पोशाक बदलते हैं, तो फिर आपको कमी किस बात की है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को जगत पिता श्री हरि कहा है, विष्णु के अवतार में ही हुए हैं। और भगवान कृष्ण की पूजा राधा रानी के साथ यदि की जाती है तो फिर बड़ा आनंद होता है। राधा रानी की पूजा करें। और जो लोग राधा रानी की पूजा ना कर सके तो कृष्ण कन्हैया को बाल रूप में आप पूजिए, उनकी बाल रूप में पूजा कीजिए, आपके मनोकामना पूर्ण होती हुई नजर आएंगी। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार मणि जी, भगवान कृष्ण का स्वरूप ही बाल कृष्ण, बाल छवि में लड्डू गोपाल को माना जाता है। तो लड्डू गोपाल की जब पूजा आप करते हैं तो आपकी अनेकों मनोकामना पूर्ण होती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, सबसे पहले सुबह उठते ही लड्डू गोपाल को भोग, स्नान आदि से निवृत्त होकर के भोग लगाना चाहिए, जिसको बाल भोग कहते हैं। सुबह को उठकर के 6 से 7 बजे के मध्य सबसे पहले घंटी फिर लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए लड्डू गोपाल को जगाना चाहिए। फिर इसके बाद उन्हें दूध पिलाना चाहिए, भोग लगाए, चाय पिलाएं। और फिर आप चाय का प्रयोग करते हैं तो जरूर चाय पिलाइए। पहला भोग सुबह उठते ही लड्डू गोपाल को बिना स्नान किए
मुंह हाथ धोकर भी लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपवित्र ना हो, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। तो इस प्रकार से आप श्री हरि की पूजा लड्डू गोपाल के रूप में कर सकते हैं, नहीं तो राधा कृष्ण की पूजा कीजिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। ठीक है आचार्य जी, अगर हम लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे और नहीं कर पा रहे हैं और राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो क्या वही प्रभाव होगा उसका भी, पूजा का? हाँ, देखिए आपने बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है। लड्डू गोपाल की पूजा का मतलब है कि राधा कृष्ण की ही पूजा होना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को जगत पिता श्री हरि विष्णु के अवतार के रूप में हम देखते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा राधा रानी के साथ होती है, तभी ही वो फल देने वाली होती है। लोग बाल रूप में इनकी पूजा करते हैं। जो लोग कृष्ण कन्हैया को बाल रूप में पूजते हैं, उन्हें अपने घर में लड्डू गोपाल के रूप में स्थापित करना चाहिए और स्थापित करके रखते हैं। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार मैं आपको बता दूं कि लड्डू गोपाल की पूजा बड़ी कठिन सी होती है, क्योंकि नियम धर्म है। जी। लेकिन लड्डू गोपाल की पूजा करना घर में सुख समृद्धि का आगमन करने के बराबर होता है। दरअसल सवाल आचार्य जी मेरा ये इसलिए है क्योंकि अगर लड्डू गोपाल की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं और हम उनके बड़े स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर कृष्ण जी की और राधा कृष्ण की एक साथ पूजा कर रहे हैं, तो क्या वही उसका प्रभाव होगा? सवाल ये है दरअसल मेरा। बिल्कुल बिल्कुल वही प्रभाव होगा, उससे भी ज्यादा फल मिलने वाला है। ठीक है लेकिन आपने जब कह ही दिया तो मैं भी एक बात फिर कहना चाहूंगा, मेरे मन में जी। रखना नहीं चाहता, क्योंकि लड्डू गोपाल की पूजा का फल वही है जो आप राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, बल्कि उससे भी अधिक अधिक फल प्राप्त होता है। लेकिन इसके नियम कायदे बहुत हैं। भगवान को एक तो लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, तो भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए चांदी के पात्र का प्रयोग करना चाहिए। चांदी के बर्तन ना हो तो बर्तन पूजा में प्रयोग जो करते हैं, उसी में आप पूजा में भोग लगाएं। क्योंकि बर्तन प्रतिदिन ना बदलें और उन्हें साफ करके धो करके मांज करके फिर भोग लगाना चाहिए। कभी भी भोग लगाए हुए बर्तनों को बिना साफ किए उसमें दोबारा भोग न लगाएं। लड्डू गोपाल को चढ़ाए जाने वाले जल, भोग में तुलसी का प्रयोग जो किया जाता है, उसको आप अपने घर में प्रयोग में लें, लेकिन उसको दोबारा प्रयोग में ना लें। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के पश्चात भोग को कुछ देर वहीं रख दें और पर्दा जरूर लगाएं, क्योंकि लड्डू गोपाल भोग लेते हैं। वो बाल भोग कहते हैं ना, हम सुबह सुबह उसको प्राप्त करते हैं, हर प्रसाद को प्राप्त करते हैं। चाय भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, शयन भी करते हैं। उनके लिए ताली बजा करके घंटों दो घंटा बजा करके जगाना चाहिए। पर्दा डालने के बाद जब आप ताली बजाते हैं तो भगवान स्वयं आते हैं। आनंद के साथ लड्डू गोपाल आपके भोग का आग्रह को स्वीकार करते हैं। ठीक है आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका, विस्तार से आपने जानकारी इस विषय पर साझा की है। अब हम राशिफल का रुख कर लेते हैं और शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। तो आइए हम मेष राशि की बात करते हैं और मेष राशि के जातकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही विषय को लेकर के आज आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार, मित्रों के साथ संबंध से है दिन भर में होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं का हम विश्लेषण करते हुए आपके समक्ष प्रति राशि फल प्रति राशियों के हिसाब से बताना चाहते हैं। और बात कर रहे हैं मेष राशि वाले जातकों से शुरू कर रहे हैं। मेष राशि के जातकों को आज खास तौर पर विशेष रूप से आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। दोपहर बाद स्थितियों में आज परिवर्तन होगा। आपके काम में तरक्की मिलेगी। आपके काम के सिलसिले से आपको आज बाहर जाना पड़ सकता है और प्रयास करने से सफलता प्राप्त होगी। प्रेम जीवन में आज का दिन तनावपूर्ण रहने वाला है, लेकिन शादीशुदा लोगों का ग्रस्त जीवन बेहतर तरीके से आज चलने वाला है, जिसे आप अच्छे से एंजॉय करेंगे और आपको परिवार के लोगों का भरपूर आज साथ मिलेगा। आज कहीं से खुशखबरी भी आपको प्राप्त हो सकती है। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। दिन की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं, लेकिन दोपहर बाद ठीक होगा। आप तनाव से बाहर निकलेंगे। भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा, जिससे कामों में सफलता आज प्राप्त होती है। ग्रस्त जीवन में प्रेम रोमांच बढ़ेगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को आज अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। आपकी सेहत भी आज काफी ठीक रहने वाली है। और अब बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले सभी लोगों की।
मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दिन की शुरुआत तो ठीक रहेगी, लेकिन दोपहर बाद कुछ चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होगी, खर्चे बढ़ सकते हैं। फिर भी इनकम थोड़ी बहुत जरूर रहेगी, जिससे काम निकल जाए। और सेहत में थोड़ी गिरावट आ सकती है। ग्रस्त जीवन तनाव रह सकता है। और भाई हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। दिन की शुरुआत कमजोर रहेगी, आप मानसिक चिंताओं में रहेंगे, खर्च भी करेंगे रहेंगे, लेकिन दोपहर बाद स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। आज के दिन जो अपने लवर के साथ एंजॉय करेंगे, उनसे खूब बात करेंगे, रोमांच बढ़ेगा। ग्रस्त जीवन बिता रहे लोगों को भी आज के दिन अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। और आज आपकी सेहत सामान्य रहेगी। काम के सिलसिले से आपके हक में आज कई स्थितियां बनेगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज के दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन चिंता मगन रहेंगे। कामों में रुकावट आ सकती है। आपकी मेहनत और खुद के बाहुबल पर भरोसा रखें तो स्थितियां बदल लेंगे। काम के सिलसिले में आपको खूब अच्छे नतीजे आज प्राप्त होने वाले हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपकी इनकम में बढ़ोतरी दर्ज होगी, जिससे आपका मन बहुत खुश रहेगा। संतान के अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, पढ़ाई में उनका मन लगेगा। प्रेम जीवन के लिए आज का दिन मान सम्मान प्राप्त करने वाला है। खूब बातें होंगी और एक दूसरे के साथ पुरानी बातों को याद करेंगे। ग्रस्त जीवन के लिए आज के दिन बहुत बढ़िया है। सेहत मजबूत रहेगी। काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे आज आपको प्राप्त होंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन सामान्य रहने वाला है। वहीं परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। काम के सिलसिले में किए गए प्रयास आज सार्थक रहेंगे। जीवन साथी गुस्से भरा व्यवहार कर सकता है। आपके प्रिय से आपकी झड़प हो सकती है। लंबी यात्रा जाने के लिए दिनमान आज अच्छा नहीं है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। पुराने दोस्तों से खूब बातचीत होंगी और एक बार फिर से मन तरोताजा हो जाएगा। परिवार में किसी संपत्ति को खरीदने की बातचीत पर आपका स्वभाव नरम रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। ग्रस्त जीवन में प्रेम रोमांच बरकरार रहेगा। आज आपके काम के सिलसिले में मेहनत पर आपको भरोसा रखना होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए। धनु राशि के जातकों को आपके लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। और वहीं आपको बता दें, ग्रस्त जीवन बहुत अच्छा रहेगा और साथ में इनकम में बढ़ोतरी होगी। बैंक बैलेंस में वृद्धि के योग बन रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। मकर राशि के जातकों को आज दोपहर बाद खर्चों में कमी आएगी, जिससे आपका काफी खुश होंगे। परिवार में कुछ नई चीजें खरीद कर लाएंगे। ग्रस्त जीवन सामान्य रहेगा। और अब बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को आज के दिन बहुत अच्छा रहने वाला, लेकिन दोपहर बाद आपके खर्चे में बढ़ोतरी होगी, जो आपको चिंता दे सकती है। इस विषय पर ध्यान दें। काम के सिलसिले में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज आप खूब मन लगाकर काम करेंगे, जिससे आपके बॉस से भी आपको अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। इनकम सामान्य रहने वाली है। प्रेम जीवन में आज उतार चढ़ाव रहने वाला है। ग्रस्त जीवन बिता रहे लोगों को थोड़ी शांति मिलेगी। जीवन साथी के साथ आज आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी लोगों के। आपके लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। आप अपने काम पर ध्यान देंगे और दोपहर बाद आपको उसका फल मिलेगा। आपकी इनकम में अचानक से बढ़ोतरी होगी। कहीं से रुका हुआ पैसा भी आज आ सकता है। हल्के फुल्के खर्चे रहेंगे, लेकिन वे आपको चिंता नहीं देंगे। परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी सेहत ठीक रहेगी। परिवार में कोई शुभ समाचार आएगा। ग्रस्त जीवन सामान्य रहेगा। प्रेम जीवन जीने वालों को भी अच्छे नतीजे
प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आज का हमारा यह है राशि फल। बिल्कुल, आज का ये रहा राशिफल। और आचार्य जी, दरअसल एक सवाल मेरा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है। क्योंकि आपने विधि विधान तो बता दिया है, आपने बता दिया है कि किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन आचार्य जी अगर समय की बात कर ली जाए तो क्या समय रहे पूजा अर्चना करने का? मैं सुबह की बात कर लूँ और मैं शाम की बात कर लूँ तो? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है और दैनिक पूजा का समय क्या रहे ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दैनिक पूजा का समय प्रातः सूर्योदय से और 7 बजे तक जो लोग करते हैं, ये समय सबसे उत्तम होता है। और यदि 7 बजे तक नहीं करते हैं तो 9 बजे तक अवश्य कर लेनी चाहिए। लेकिन 3:30 बजे रात्रि के प्रातः सुबह 3:30 बजे से 9 बजे से पूर्व पूजा हो जानी चाहिए। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा जो होती है मणि जी, वो सब सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। ठीक है। और शाम की अगर बात कर ली जाए आचार्य जी? शाम को, संध्या को, गोधूली वेला में, प्रदोष काल में, यानी सूर्यास्त के समय वहां पूजा आप करते हैं 7 बजे से 8:30 बजे तक, तो सबसे अच्छी होती है। बाकी तो पूजा का भाव जब आपका मन करता है तब पूजा करें, लेकिन समय तो यही होता है। बिल्कुल सही कहा आपने आचार्य जी। और देखिए आचार्य जी ने हमने जो विषय रखा है कि आखिर पूजा पद्धति के मायने क्या है, किन किन बातों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और भगवान को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ये तमाम जानकारी आचार्य जी ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की है। आचार्य जी, एक सवाल एक और मेरा आपसे रहने वाला है, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि दैनिक पूजा के मायने क्या हैं, क्या समय रहना चाहिए और किस विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मैं भोग की अगर आचार्य जी बात कर लूँ तो क्या भोग भगवान को चढ़ाया जाए? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। भोग की बात करें तो तुलसी डाल करके आपको भोग लगाना चाहिए। खास तौर पर भोग में जो आपके पास उपलब्ध है वो ही आपका सबसे बड़ा भगवान के लिए प्रिय भोजन है। आपका भाव और आपके पास जो भी भोग है, दरअसल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोग का मतलब क्या है, भोग क्या चीज है। भोग लगाने की अवस्था, क्रिया का भाव होना चाहिए। सुख दुख आदि का अनुभव करते हुए मन और शरीर से, ठीक है। प्रसन्नता से जो आप भोग लगा रहे हैं, अच्छा वही आचार्य तो जी, भोग दरअसल है। समय का अभाव है, इस सवाल का जानकारी कल मैं आपसे लूंगी जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत जी, बहुत शुक्रिया जी, आपका हमसे जी। बातचीत करने के लिए। जी, शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और इसी के साथ भाग्यफल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।